दोस्तों, हम सबको पता है कि इंक्रोचमेंट करने वालों ने ओखला वालों का जीना हराम कर रखा है। ओखला का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां इंक्रोचमेंट नहीं हो। शायद ही ऐसा कोई दुकानदार है जो डंके की चोट पर यह कहे कि मेरी दुकान रोड पे लगी हुई नहीं है। आज जब जाकिर नगर और बटला हाउस में इंक्रोचमेंट ड्राइव चली तो लोगों ने डर से अपनी अपनी दुकान के सारे सामान जो रोड पे लगाते थे वो उन्होंने फ़ौरन अंदर कर दिया। ऐसा लगा कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया है रोड पर। लेकिन जैसे इंक्रोचमेंट ड्राइव वाली टीम वहां से चली गई, लोगों ने पहले की ही तरह बहुत ही बेशर्मी के साथ रोड पे अपनी दुकानें लगा ली। वाज़ेह रहे कि आए दिन मार्केट एसोसिएशन वाले भी कोशिश करते हैं, पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती है और लोग भी हैरान और परेशान रहते हैं कि किसी तरह ये इंक्रोचमेंट का मसला इस इलाके से हल हो जाए। मगर सारी कोशिश के बावजूद भी दुकानदारों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही बेशर्मी के साथ अपनी दुकानें रोड पे लगाते हैं। एक बात हम सबको मालूम है कि जितने भी दुकानदार हैं सब के सब मुसलमान हैं और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी आदमी किसी का रास्ता रोके। ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान भी लोगों से कई बार अपील कर चुके हैं कि आप लोग प्लीज़ अपनी दुकानें हद में ही रखिए। जहाँ जितनी दुकान आपकी है दुकान के अंदर ही सामान बेचिए, आपको अल्लाह उसी में बरकत देगा। मगर अफसोस की बात यह है कि एमएलए के कहने के बावजूद भी लोग कभी नहीं मानते। जब ओखला वाले इस्लाम की नहीं मानते, हुजूर की नहीं मानते, अल्लाह की नहीं मानते, हदीस की नहीं मानते, तो भला अपने एमएलए की बात क्यों मानेंगे? वो सिर्फ़ और सिर्फ डरते हैं पुलिस वालों से या एमसीडी वालों से। आप सबको याद होगा कुछ महीने पहले एमसीडी की एक ड्राइव चली थी, शाहीन बाग में बुलडोज़र आया था। उस दिन बुलडोज़र आने के डर से बुलडोज़र शाहीन बाग में पहुंचा भी नहीं था कि लोगों ने डर से अपने अपने सामान दुकान के अंदर छुपा लिए थे। हद तो ये हो गई थी कि जिन लोगों की दुकान लीगल है उन्होंने भी डर से अपनी दुकान बंद कर ली थी। मस्जिद के वज़ू खाने तोड़ दिए गए थे इसलिए कि वो वज़ू खाना रोड पे था। जब 9 नंबर पार्क से आप अबुल फजल इनकलेव की तरफ जाएंगे तो फर्नीचर की बहुत सारी दुकानें हैं, दूसरी बहुत सारी दुकानें हैं। वो सब के सब दुकानदार अपना ज़्यादातर सामान रोड पे ही लगाते हैं। जिस दिन बुलडोज़र शाहीन बाग में आया था, जबकि उसे अबुल फजल की तरफ नहीं जाना था, बुलडोज़र शाहीन बाग में सईदा विहार रोड पर ही था, फिर भी लोगों ने डर से सारा का सारा सामान अपनी दुकान के अंदर भर लिया था। जिन लोगों की दुकान छोटी थी उन्होंने चाहे कहीं भी पहुंचाया हो, लेकिन रोड को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी नेशनल हाईवे को देख रहे हैं। मगर जैसे ही बुलडोज़र चला गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसी हालत बनी रही, रोड साफ़ सुथरी रही, मगर लोगों ने फिर इस रोड पे कब्ज़ा कर लिया। अभी जो हालत बनी हुई है 9 नंबर पार्क से जब अबुल फजल की तरफ जाएंगे, सारे दुकानदारों ने रोड को कब्ज़ा किया हुआ है। रोड कम है, दुकानदारों का कब्ज़ा ज़्यादा है। उसी तरह बटला हाउस में जाकिर नगर में आज जब ड्राइव आई, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ड्राइव आई, तो लोगों ने डर से अपना अपना सामान हटा लिया। जो लोग भी दुकान अपनी रोड पे लगाते हैं वो सब भाग गए, छुप गए। लेकिन जैसे ये टीम चली गई फिर ये दुकानदार रोड पे आ गए। आप देख लीजिए किस तरह उनके आने का टाइम बिल्कुल सन्नाटा हो गया था और अब देखिए कैसे जाकिर नगर में भी बटला हाउस में भी पूरी तरह से दुकान रोड पे लगी हुई है। ज़रा सोचिए, इन दुकानदारों को एक ज़रा भी एहसास नहीं होता कि तुम्हारी इस गलत हरकत की वजह से लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। जाकिर नगर में अगर आग लग जाए, अल्लाह न करे, बटला हाउस में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भला कैसे आएगी? किसी को अस्पताल पहुंचना हो, किसी को अपनी ऑफिस जाना हो, किसी को ट्रेन लेनी हो, किसी को एयरपोर्ट जाना हो, इन दुकानदारों ने ऐसा कब्ज़ा कर रखा है कि कार तो अंदर से आनी बहुत ही मुश्किल है। अब वक्त पे कार का निकल जाना तो लगभग नामुमकिन है। तो देखिए कैसे ये मुसलमान एक तरफ तो बुलडोज़र के डर से या एमसीडी वालों के डर से, इंक्रोचमेंट ड्राइव की जो टीम आती है उसकी डर से रोड को खाली कर देते हैं और जैसे ही ये लोग चले जाते हैं फिर रोड पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो बताइए ये मुसलमान भला कैसे मुसलमान हुए जो अल्लाह रसूल से तो नहीं डरते, कुरान की कही हुई बातों को नहीं मानते, इस्लाम की कही हुई बातों को नहीं मानते, लेकिन पुलिस वालों से डर जाते हैं, एमसीडी के स्टाफ से डर जाते हैं, बुलडोज़र से डर जाते हैं। अगर यही हालत रही, मुसलमानों का ईमान ऐसा ही रहा, तो क्या ओखला को इंक्रोचमेंट से निजात दिलाया जा सकता है? लोगों की जो सोच है उससे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ के लोग
ہمیشہ روڈ پہ قبضہ کرتے رہے ہیں اور آگے بھی قبضہ کرتے رہیں گے.